चलो अपन ने पिछली जो क्लास थी उसमें कहाँ तक हो गए थे अपन। प्रोटीन कंप्लीट हो गए, विटामिन कंप्लीट हो गए थे ना। चलो अब आज अपन पढ़ते हैं क्या। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। क्या पढ़ते हैं? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, देखो कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसका काम होता है कि जो हमारा शरीर है उसको ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, तो जब हमारे शरीर को कोई चीज़ क्या करती है, ऊर्जा प्रदान करती है, मतलब हमारे शरीर में कुछ फ़ायदा दे रही, तो मतलब वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर का एक अंग हो गई, भाग होगा। तो जो हमारा जो शरीर है, ठीक है, मानव शरीर, यह शरीर 50 से 75% काय से बना होता है? कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, अगर हमारा शरीर 100% है तो 50 से 75% शरीर काय से बना होता है? कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट तुमने देखा होगा, जैसे जब अपन मैच वगैरह देखते हैं, खिलाड़ी वगैरह, तो तुमने देखा होगा वो क्या फील्डिंग कर रहे होते हैं, उन्होंने कोल्ड ड्रिंक्स खोली और पी ली। तो वो कोल्ड ड्रिंक्स के रूप में पानी नहीं पीते वो लोग, वो क्या पीते हैं? ग्लूकोज। क्योंकि ग्लूकोज क्या होता है? प्योर कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, प्योर कार्बोहाइड्रेट, जिसको हाल की हाल अपन पियेंगे, हाल की हाल हमें एनर्जी मिल जाए। ठीक है, अब जैसे अपन ने जैसे कुछ पौष्टिक चीज़ें खाई, वो अपने शरीर के अंदर जाएंगी, फिर वो अपना शरीर उन पर काम करेगा, तब जाके वो अपन को क्या देगा? कार्बोहाइड्रेट। और फिर कार्बोहाइड्रेट से क्या प्राप्त होगी? ऊर्जा। लेकिन जब अपन कार्बोहाइड्रेट सीधे ही ले रहे हैं तो सीधी क्या बनेगी? ऊर्जा। तो इसलिए खिलाड़ियों को क्या दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से युक्त क्या पीते हैं वो? तरल पदार्थ पीते हैं या फिर ग्लूकोज पीते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, और याद रखना जो ग्लूकोज है वह कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप है। ठीक है, सबसे सरल जो है कार्बोहाइड्रेट का वो क्या है? ग्लूकोज। ठीक है, अब देखो जो कार्बोहाइड्रेट है, तुम्हें पता होगा केमिस्ट्री में कि हर एक चीज़ का क्या होता है, एक उसमें कुछ केमिकल होते हैं। ठीक है, कुछ पोषक तत्व होते हैं, उनका क्या होता है? प्रतिशत, मतलब उनका सूत्र होता है। जैसे जो कार्बोहाइड्रेट है इसका सूत्र क्या होता है? C6H12O6। इसको क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और याद रखना जो सामान्य पुरुष होता है, ठीक है, जो कौन होता है? मतलब कह सकते हैं मानव, मनुष्य, उसको प्रतिदिन 200 से 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। 200 से 300 ग्राम। ठीक है, ये हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब चलो देखो, इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो कार्बोहाइड्रेट है ये किन किन चीज़ों से प्राप्त होता है, क्या है इनमें कुछ स्पेशल क्या है। तो देखो जो अनाज होते ना, तो अगर अनाजों की बात की जाए तो अनाज जो है, अनाज, तो अनाज में सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? चावल में। ठीक है, फलों में बात की जाए, कार्बोहाइड्रेट किस में ज़्यादा पाया जाता है? फलों में। तो फलों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है केले में। ठीक है, और हरी सब्जियां या पत्तेदार सब्जियों की बात की जाए तो सब्जियों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है किसमें कार्बोहाइड्रेट? आलू में। ठीक है, सब्जी में क्या? आलू। आलू किसमें? सब्जी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखो जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा, तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? काय में मापते हैं इसको? ऊर्जा को काय में नापते हैं? कैलोरी में। कैलोरी, कैलोरी में। ठीक है, नापते हैं।
अब देखो जो कैलोरी है, तो 1 कैलोरी बराबर कितना होता है? 4.18 जूल। ठीक है, कैलोरी का मात्रक क्या हो गया? जूल। ऊर्जा का मात्रक जूल, और कैलोरी में मापा जाता है। ठीक है, तो मतलब एक कैलोरी बराबर कितना होता है? 4.18 जूल। ठीक है, अब देखो जो कार्बोहाइड्रेट है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, इसको संरचना के आधार पर, कार्बोहाइड्रेट को संरचना के आधार पर 3 भागों में अपन बांट सकते हैं। ठीक है, 3 भागों में क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। पहला आता है मोनोसैकेराइड। ठीक है, मोनोसैकेराइड। जब जो मोनोसैकेराइड होता है, यह क्या होता है? यह कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है। सरल रूप, ज़्यादा जटिल नहीं होता, सरल रूप होता है। ठीक है, और ये देखो जल में होता है घुलनशील। ठीक है, जल में क्या होता है? घुलनशील। स्वाद में कैसा होता है? मीठा। ठीक है, अब देखो जैसे अंगूर है, अंगूर में कौन सा पाया जाता है? कौन सा सैकेराइड पाया जाता है? तो ग्लूकोज से। ठीक है, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है, इनको क्या बोलते हैं? शक्कर या शर्करा। शर्करा। ठीक है, शर्करा। तो देखो कुछ है, जैसे कि अंगूर है, अंगूर में कौन सा शर्करा होता है? ग्लूकोज। ठीक है, खून में कौन सा होता है? रक्त में ग्लूकोज शर्करा। ठीक है, फल एवं शहद में क्या होता है? ये बहुत बार पूछा गया कि फल में कौन सा शर्करा होती है जिसकी वजह से वो मीठे लगते हैं? तो कौन सी होती है? फैक्टोज। कौन सी? फैक्टोज। 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 ठीक है, फैक्टोज। और डीएनए में डीऑक्सीराइबोन शर्करा। डीऑक्सीराइबो शर्करा। इसके बाद आरएनए में राइबो शर्करा। ठीक है, ये पाई जाती है। और याद रखना, प्रकृति के अंदर जितनी भी ये पूरा संसार बना है, प्रकृति के अंदर सबसे मीठा शर्करा कौन सा होता है? सबसे मीठा शर्करा कौन सा होता है? फैक्टोज। कौन सा? फैक्टोज। ठीक है, और अगर सबसे मीठा पदार्थ पूछा जाए तो कौन सा होता है? सबसे मीठा पदार्थ होता है सैकरीन। ठीक है, सैकरीन। इसके बाद दूसरा जो कार्बोहाइड्रेट का रूप होता है, उसका नाम क्या होता है? डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड। जो डाइसैकेराइड होता है, ये क्या होता है? 5 से 7। ठीक है, या फिर बोला जाए कि 2 से ज़्यादा, 2 से 7, 2 से 5, 2 से 3, 2 से जितने भी ज़्यादा हों, उनके अणुओं से जुड़ने से कौन सा बनता है? डाइसैकेराइड। मतलब 2 से अधिक मोनोसैकेराइड के मिलने से कौन सा बनता है? डाइसैकेराइड। ठीक है, ये भी कैसा होता है? स्वाद में मीठा, जल में घुलनशील। ठीक है,
और इसीलिए इसको भी क्या बोलते हैं, शर्करा, शर्करा। ठीक है, अब देखो जो दूध में पाया जाता है, तो पहली बात दूध में कौन सा पाया जाता है, तो डाइसैकेराइड पाया जाता है। ठीक है, इसी में क्या आता है, दूध। तो दूध में क्या पाया जाता है, डाइसैकेराइड। और कौन सी शर्करा पाई जाती है, कि लैक्टोज शर्करा। क्या पाई जाती है, लैक्टोज। दूध में पाई जाती है लैक्टोज। और जो लैक्टोज होता है वो किन किन से बना होता है, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ठीक है, अब जो गन्ना होता है या चीनी होती है, वो उसमें कौन सा शर्करा पाया जाता है, सुक्रोज, सुक्रोज, सुक्रोज शर्करा। ये क्या होता है, इसे मिश्रण जो होता है वो होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। ठीक है, और जो बीज होते हैं, बीज, बीजों में कौन सा पाया जाता है, माल्टोज शर्करा। ठीक है, माल्टोज शर्करा। ठीक है, तो ये दो हो गए। इसके बाद तीसरा जो आता है वो होता है पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। अब जो पॉलीसैकेराइड आता है, ये क्या होता है, यह सबसे जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं 8-10 से ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, मोनोसैकेराइड। ठीक है, पॉलीसैकेराइड। पॉली से ही देखो, पॉली जो लगा होता है पॉलीथिन में भी लगा होता है, तो वो क्या होता है, बहुत से अणुओं से बनी होती है। ऐसे ही क्या, जो पॉलीसैकेराइड मतलब सैकेराइड के कितने, बहुत से अणु। ठीक है, अब देखो जैसे यह है क्या है, सबसे जटिल कार्बोहाइड्रेट है, और ये क्या है, अघुलनशील है, जल में ये घुलता नहीं है। ठीक है, और स्वाद में कैसा होता है, स्वादहीन, इसका कोई स्वाद ही नहीं होता। ठीक है, पॉलीसैकेराइड का कोई स्वाद नहीं होता। ठीक है, इसी में आता है देखो जो सेल्यूलोज सुना होगा तुमने, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज। ठीक है, जो सेल्यूलोज होता है, यह क्या होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी कोशिका भित्ति बनी होती है, किसकी, सेल्यूलोज। ठीक है, तो सेल्यूलोज क्या आता है, पॉलीसैकेराइड में। ठीक है, याद रखना जो सेल्यूलोज है यह एक कार्बनिक यौगिक होता है। ठीक है, मतलब इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद अगला जो आता है, इसी का प्रकार है, पॉलीसैकेराइड में ही आता है स्टार्च या मंड, स्टार्च या मंड। ये भी क्या है, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, अब देखो जो क्या होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपना जो भोजन है वो किस में स्टोर करके रखते हैं, स्टार्च या मड में। ठीक है, क्या करते हैं, रखते हैं जो भोजन है उसको संचित, स्टोर करके अपनी पत्तियों में। ठीक है, इसके बाद देखो अगला जो इसकी उदाहरण है पॉलीसैकेराइड का, वो है ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन। अब ये क्या होता है, यह सभी प्रकार के जीव जंतुओं में पाया जाता है, पेड़ पौधों में नहीं पाया जाता। कौन सा, ग्लाइकोजन। ठीक है, और ये क्या होता है, जो हमारी मांसपेशियां हैं, ठीक है, लीवर है, इनमें क्या पाया जाता है, इनके अंदर इकट्ठा रहता है ये। ठीक है, और हमें क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं हमारे अंदर जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है वो कौन सा सैकेराइड करता है, पॉलीसैकेराइड। ठीक है,
याद रखना, जो ग्लाइकोजन ग्लूकोज के अणुओं के जो जुड़ने पर निर्माण होता है, जो ग्लाइकोजन ग्लूकोज है ना, जो ग्लाइकोजन है ना, ये जो ग्लूकोज हैं उनके अणु जब जुड़ते हैं उससे निर्माण होता है किसका? ग्लाइकोजन का। और इस क्रिया को क्या कहा जाता है? तो ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है। इसके बाद एक और होता है हिपेरिन और काइटिन, ठीक है। एक और उदाहरण है इसका, क्या? हेपेरिन और काइटिन, ठीक है। बस इतना ही बहुत है कार्बोहाइड्रेट में। चलो, इसके बाद अगला जो है वो क्या है? प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। अब देखो, जो प्रोटीन होता है ये क्या करता है? जो हमारा शरीर है उसमें क्या करता है? शरीर का विकास करने के लिए, वृद्धि करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? प्रोटीन की, ठीक है। और याद रखना, जो छोटे बच्चे होते हैं या गर्भवती महिला होती है या फिर एक पहलवान होते हैं, इन व्यक्तियों को, इन महिलाओं को क्या होता है? प्रोटीन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, ठीक है। क्योंकि देखो, जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा खेलते कूदते हैं, ठीक है। जो गर्भवती महिला होती है उसके अंदर एक और बच्चा होता है, मतलब 2 बच्चों के लिए आवश्यकता हो गई। इसके बाद जो पहलवान होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं तो उन्हें भी आवश्यकता हो गई, ठीक है। और याद रखना, प्रोटीन जो है, इससे जो हमारा शरीर बना होता है वो 15 से 20% हिस्सा इसी का बना होता है, प्रोटीन, ठीक है। और एक सामान्य मनुष्य के लिए प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो 55 ग्राम, ठीक है। मतलब 50 से 55 कर लेना। प्रतिदिन मनुष्य को इसकी आवश्यकता होती है। अब देखो, जो प्रोटीन है इस किस में पाया जाता है, ठीक है। तो एक वो होता है, शैवाल होती है जिसका नाम है स्पाइरूलिया, स्पाइरूलिना, स्पाइरूलिना, स्पाइरूलिना। इसमें कितना परसेंट पाया जाता है प्रोटीन? तो सबसे ज़्यादा 65%, ठीक है। इससे कम किस में पाया जाता है? सोयाबीन में, ठीक है। और सोयाबीन में कितना? लगभग 46%। ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। इसके बाद और याद करने की ज़रूरत नहीं है। सोयाबीन में 46% और स्पाइरूलिया ने कितना? 65%। बस ये दोनों ही आते हैं। इसके बाद याद रखना, जो नीली हरी शैवाल होती है, जो नीली हरी शैवाल है उसको क्या कहा जाता है? नीली हरी शैवाल। इसको भविष्य का भोजन भी कहा जाता है, ठीक है। भविष्य का भोजन कहा जाता है किसको? नीली हरी शैवाल को। और देख, याद रखना, जो कवक होता है, कवक, ठीक है। अब जो कवक होता है ये क्या होता है? जैव मंडल का अजैविक घटक है। इसका जैव मंडल का अजैविक घटक है कौन? कवक, ठीक है। हो गया यहाँ तक? अब देखो, प्रोटीन की जो संरचना होती है उसके आधार पर भी प्रोटीन को कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में। तो पहला क्या होता है? सरल प्रोटीन,
ठीक है। दूसरा कौन सा होता है? संयुग्मी प्रोटीन, ठीक है। और तीसरा होता है व्युत्पन्न प्रोटीन। प्रोटीन, ठीक है। ये 3 प्रकार के क्या होते हैं? प्रोटीन के प्रकार होते हैं। अब देखो जो सरल प्रोटीन होता है यह केवल एक अमीनो अम्ल से बनी होती है, ठीक है। कैसे बनी होती है? एक अमीनो अम्ल से। अब इसमें याद रखना, इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे कि तुमने कुछ सुने होंगे पदार्थ, जैसे कि गेहूँ। गेहूँ में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लूटीन, ठीक है, ग्लूटीन। चावल में ओलाइजीन, ठीक है। और गाय के दूध में केराटिन, ठीक है, केराटिन। और भैंस के दूध में कैसीन, ठीक है। और जो अपने बाल होते, नाखून होते, त्वचा होती, इसमें कौन सा पाया जाता है? कैरोटीन, ठीक है। बस इतने ही बहुत हैं कि मक्का में कौन सा? जीन। गेहूं में ग्लूटीन, और चावल में ओलाइजीन, और भैंस के दूध में कैसीन, और गाय के दूध में केरासिन, और बाल नाखून त्वचा में कैरोटीन। बस बहुत है, इतना बहुत है। याद रखना, जो जीव जंतु होते हैं इनके अंदर सर्वाधिक मात्रा में कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा? कोलेजन। जीव जंतु जितने भी हैं उनमें कौन सा पाया जाता है? कोलेजन प्रोटीन, ठीक है। और जो पेड़ पौधों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पाया जाता है? पेड़ पौधों में पाया जाता है रूबिस्को प्रोटीन, ठीक है। रूबिस्को प्रोटीन पेड़ पौधों में, और कोलेजन प्रोटीन जीव जंतुओं में पाया जाता है। ठीक। अब आता है संयुग्मी प्रोटीन। ये क्या होता है? अमीनो अम्ल के अलावा अन्य प्रकार के इसमें तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। तभी तो होगा क्या वो संयुग्मी, मतलब अलग अलग प्रकार के। तो देखो जैसे कि हीमोग्लोबिन सुना है? हीमोग्लोबिन क्या होता है? दो प्रकार के उसमें पदार्थ मिलते हैं। एक होता है क्या? हिम मतलब आयरन, ठीक है, और ग्लोबिन प्रोटीन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? एक तो Fe आयरन और ग्लोबिन, दो पदार्थ पाए जाते हैं। तो वो क्या, कौन सा प्रोटीन होता है? संयुग्मी प्रोटीन। और याद रखना, जो मनुष्य का जो रक्त होता है उसका लाल रंग किसके कारण होता है? रेड कलर, हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। अगर हीमोग्लोबिन निकाल जाएगा अपने शरीर से, अपने इससे, तो खून कैसा हो जाएगा? वाइट, ठीक है। इसके बाद याद रखना, जो प्रकृति है, जो हमारी क्या है प्रकृति, इसमें एक जंतु होता है, कौन सा? केंचुआ। कौन सा होता है? केंचुआ। अब देखो जो केंचुआ होता है, तो केंचुए के अंदर आरबीसी नहीं होती, ठीक है। केंचुए के अंदर आरबीसी नहीं होती, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है? जो हीमोग्लोबिन है ये इसके प्लाज्मा में पाया जाता है। किसके? केंचुए के प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। इसीलिए इसका जो रक्त होता है वो कैसा होता है? लाल। जबकि इसके खून में आरबीसी नहीं पाई जाती, बल्कि इसके जो प्लाज्मा है उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है।
समझ गए? अपने जो शरीर है उसमें किस में पाया जाता है? आरबीसी में, आरबीसी, ठीक है। लेकिन इसमें जो है, जो हीमोग्लोबिन है वो किस में पाया जा रहा है? प्लाज्मा में। और अपने में काय में पाया जाता है? आरबीसी में, ठीक है। याद रखना, जो केंचुआ होता है ये उभयलिंगी होता है, मतलब मेल भी होता है और फीमेल भी होता है, एक ही केंचुआ, ठीक है। और एक और चीज़, जो केंचुआ होता है इसमें प्रकृति में जितने भी जीव जंतु हैं उनमें से सबसे ज़्यादा केंचुए में 5 दिल होते हैं, ठीक है। हाँ, 5 दिल होते हैं भाई साहब, एक तो होता नहीं है, सीधे 5 होते हैं, ठीक है। अब देखो, जो संयुग्मी प्रोटीन होते हैं इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन और फास्फोप्रोटीन। केवल इनके नाम याद रखने, ग्लाइकोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन और फास्फोप्रोटीन, ठीक है। इसके बाद तीसरा आता है व्युत्क्रम प्रोटीन। इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें देखो, एक तो सरल प्रोटीन और एक संयुग्मी प्रोटीन, दोनों के मिलने से कौन सा बन जाता है? व्युत्क्रम प्रोटीन, ठीक है। मतलब एक सरल और संयुग्मी के मिलने के। अब जो व्युत्पन्न प्रोटीन है इसकी कमी से क्या हो जाता है? बच्चों में एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है मेरारमस। ये बच्चों में हो जाती है, कौन सी? मेरारमस। और जो पुरुष होते हैं, सामान्य पुरुष, उनमें इसकी वजह से कौन सी बीमारी हो जाती है? क्वासी आर्कर, ये बीमारी हो जाती है किसमें? मनुष्यों में। किसकी कमी से? व्युत्पन्न प्रोटीन की कमी से, ठीक है। चलो।